चलिए दोस्त, सबसे पहले हम दिखाते हैं पवन सिंह का डाउनफॉल, जो आज से कुछ समय पहले खेसारी लाल यादव का हुआ करता था, लेकिन उस जगह पे आज विराजमान कुंडली मार के बैठे हुए हैं पवन सिंह। आप देख सकते हैं कि पवन सिंह का गाना सड़िया के पिन आज से लगभग 2 दिन पहले आता है, जिसका व्यूज आंकड़ा देखा जाए तो अभी 2 मिलियन भी क्रॉस नहीं हुआ है, मतलब 2 मिलियन से कम ही रह गया हुआ है। यही हम बात करें खेसारी लाल यादव का, तो उनका भी कल ही एक गाना आता है, जिस गाना का टाइटल होता है कलम चिबा गईलू जी। एक दिन में भाई साहब 3 मिलियन का आंकड़ा जो है वो पार कर चुके हैं खेसारी लाल यादव। इसलिए कहे हैं कि पवन सिंह अब डाउनफॉल में जा रहे हैं। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं खेसारी लाल यादव के बारे में कि खेसारी लाल यादव ने फिर से सबका दिल जीत लिया है। इतना बड़ा ट्रेंडिंग स्टार, इतना बड़ा सुपर स्टार वो कैसे बने हैं? आखिर उनका ये विचार है, उनका ये व्यवहार है, जिसके वजह से खेसारी लाल यादव का इतना ज़्यादा चर्चा हर लोग करते हैं और हर लोग उनको पसंद करते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से खेसारी लाल यादव एक ब्राह्मण का, छोटा हो बड़ा हो, किसी भी व्यक्ति का, बच्चा का, किस तरह से वो मान सम्मान आदर करते हैं, जिसके वजह से खेसारी लाल यादव और आज जो है वो आकाश को चूम रहे हैं। आप खुद देख लीजिए ना। आपकी कहाँ है, लेकिन मेरे मायने होता ही नहीं। आप लोगों का हमेशा सम्मान मेरे दिल में हमेशा रहा है, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण का ही शिष्य हूँ। मेरे गुरुजी का नाम ही कमलाकांत मिश्रा है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह और बीना मानवी के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा कि बीना मानवी पवन सिंह से 5 करोड़ रुपया वो ऐंठी हुई थी, लेकिन उस बात का खुलासा जो है वो आज बीना मानवी देशवा न्यूज पर कर रही हैं कि पवन सिंह आखिर उनको कितना पैसा दिए, या चुनाव में, या फिर वो मुंबई जब उनसे मिलने गई थी तब। यकीन नहीं है तो बस उनके मुंह से ही सुन लो। कर्म की कसम, पवन सिंह से 1 रुपया, हाँ 1 साड़ी मैंने ली है विदाई में। पवन सिंह से हमने कभी कोई पैसा लिया ही। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ में वायरल कांटा वाला बाबा के बारे में। ये बाबा कितना बड़ा फर्जी है, आज ये साबित हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा 2-4 दिन पहले कि ये इस कांटा वाला बाबा के बारे में कि एक लड़की आती है और किस तरह से इसका काला चिट्ठा जो है, इसका पूरा उद्भेदन जो कहते हैं वो करके छोड़ देती है। लेकिन उसके बाद उस लड़की पे बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रोल करने लगते हैं कि नहीं, ये कांटा वाला बाबा जो है वो सही है। लेकिन नहीं, वो कांटा वाला बाबा जो है 1 नंबर का फर्जी है, 1 नंबर का ढोंगी है और 1 नंबर का वो बहरूपिया है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आप साफ साफ देख सकते हैं, ये पत्रकार महोदय जो है इस कांटा वाला बाबा से एक सवाल पूछते हैं कि बाबा आप हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं? यदि आप हिंदू हैं तो गायत्री मंत्र आप हमें सुना दो। लेकिन इस कांटा वाला, इस बाबा को, इस बहरूपिया को इतना भी नहीं पता है कि आखिर गायत्री मंत्र क्या कुछ होता है। विश्वास नहीं है तो फिर खुद से सुन लो। गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाइए तो आप। गायत्री मंत्र पढ़ के सुनाइए तो। कौन सा गायत्री मंत्र? कौन सा गायत्री मंत्र कौन सा होता है? कि गायत्री मंत्र हमको जानते हैं। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी के बारे में। अरे इनको तो आप लोग जानबे करते होंगे, है ना? इनका बहुत सारा मूवी भी आप देखे होंगे और बहुत चीज़ जो है इनके बारे में कुछ वायरल भी हुआ था। लेकिन आज ये जो है महाकुंभ मेले में पहुंचकर वहां सन्यासी बन गई हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड एक्ट्रेस ममता कुलकर्णी महाकुंभ पहुंचती हैं, वहां पे पिंडदान करती हैं। उसके बाद वो महामंडलेश्वर अखाड़ा जो है उसमें जाके वो अपना संन्यास लेती हैं। फिर संन्यास के बाद में उनका नामकरण जो है वो ममता कुलकर्णी से हटा करके उनका नाम श्रिया माई ममता नंद गिरी रख दिया गया है। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पवन सिंह और दीपक सिंह राजपूत के विवाद के बारे में। दीपक सिंह राजपूत को आप लोग जानते ही होंगे। ये मोछ वाला भाई साहब जो हैं ये पवन सिंह को अपना गुरु मानते हैं, लेकिन अब आखिर क्या कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से ये पवन सिंह के टीम को छोड़ करके अब खेसारी से अपना हाथ मिला लिए हुए हैं। इनके साथ साथ 2-3 और लोग जो हैं वो खेसारी के टीम में अब शामिल हो चुके हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दीपक सिंह, आखिर नाराजगी उनसे क्या है, आप खुद सुन लो। हाँ, जहाँ सम्मान की बात आएगी वहाँ हम लोग तो पहले राजपूत हैं, गर्दन मैं कभी कटा नहीं सकता हूँ। जहाँ सम्मान मिलेगा, अगर मुझे रिक्शा वाला एक सम्मान दे रहा है तो मैं 100% उसके लिए मैं सर कटाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कोई अगर मेरे से अकड़ गया
तो 100% वो जो भी होगा, अगर काहे नहीं वो इस ब्रह्मांड का बाहुबली होगा, उसके सामने अकेले दीपक राजपूत खड़ा मिलेगा। चलिए दोस्त, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाकुंभ में वायरल लड़की मोनालिसा के बारे में। कहते हैं ना, कब किसके किस्मत का ताला खुल जाए ये कोई नहीं जानता। राह चलत माला बेचने वाली लड़की अब बनने जा रही है बॉलीवुड की हीरोइन। बहुत ही जल्द अब मोनालिसा बॉलीवुड में दिखेंगी। एक मूवी का आगाज कर दिया गया है, जिस मूवी का नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर। उसके डायरेक्टर हैं सनोज मिश्रा। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि अब मोनालिसा को इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस में उनको काम दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मोनालिसा को फिल्म आने से पहले लगभग 3 महीना का मुंबई में उसको एक्टिंग का ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए कहते हैं कब किसके किस्मत का ताला खुल जाए ये कोई नहीं जानता। ये कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक माला बेचने वाली लड़की अब बड़े पर्दे पे और बॉलीवुड में वो दिखेगी। खैर, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। और इस तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए नमस्ते नेशन को फॉलो और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा भाई लोग। चलते हैं, प्रणाम।